नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। और आज हमारा है शुरुआती योग अभ्यास का 8वां दिन। 7 दिन पार हो चुके हैं, हमारे 8वें दिन का पड़ाव है और आज हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण श्रृंखला का अभ्यास होता है। इसमें 12 आसन होते हैं और ये 12 आसनों का समूह इस तरह से बना हुआ है कि आपके के सारे शरीर के अंग इस अभ्यास के अंदर कार्य करते हैं, जिसके द्वारा आप एक पूरा जो 1 घंटे का जो पूरा एक योग की कक्षा का अभ्यास होता है उसका फल आपको सिर्फ सूर्य नमस्कार करने से ही मिल जाता है। चलिए चलते हैं सूर्य नमस्कार के अभ्यास की ओर और करते हैं इस अभ्यास की शुरुआत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सूर्य नमस्कार के अभ्यास को शुरू करने से पहले हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करने की तैयारी, यानी कि हम लोग करने जा रहे हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस, ताकि हमारा शरीर सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने पैरों को आगे की तरफ ले जा करके अच्छे से हिला लेते हैं, ताकि अपने पैरों में रक्त का और ऊर्जा का संचार बढ़ जाए, लचीलेपन की वृद्धि होने लगे। कभी भी खिंचाव देने से पहले और या फिर कड़ापन लाने से पहले, यानी कि शक्ति लाने से पहले, कोई स्ट्रेंथनिंग करने से पहले आपको रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और अंत में भी रिलैक्स करना चाहिए। चलिए, अब यहाँ से आपने पैरों को मोड़ना है। इस तरह से मोड़ेंगे कि पैरों के तलवे दोनों पास में आकर के मिल जाएं। यहां से हम लोग तितली आसन का अभ्यास करेंगे। हथेली को पंजों के नीचे पे ले आए और पंजों से हथेली पे दबाव बनाएं। फिर मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। हथेली को भी धीरे धीरे पंजों की विपरीत अवस्था में उठाएंगे। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ खोलेंगे, कंधों को नीचे लाएंगे। अब यहां से अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे। यह है हमारा तितली आसन का अभ्यास। इस तरह से हम लोग तितली आसन यहां पर कर रहे हैं। अच्छे से पैरों को हिलाएं ताकि आपके जोड़ वाला जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा आपका खुलने लगे। बहुत अच्छे। कुछ देर यहां पर पैरों को अच्छे से हिलाने के बाद पैरों को आपने हल्का सा सामने लाना है। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। हाथों को आगे लेके जाएंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। जितना हो सकता है हाथों को आगे की तरफ खींचे, मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे, कंधों को नीचे लाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अपने पैरों के तलवों पे अच्छा सा आपने दबाव बना के रखना है और हाथों को आगे की तरफ से खींचना है। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें, जिसके लिए आपको अपने हृदय को सामने की तरफ उठा के रखना है। अब यहां से धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। दाएं पांव को सीधा करेंगे और बाएं पांव को मोड़ करके दाहिनी जंघा के अंदर पे ले आएंगे। दायां पांव आपका एकदम से सीधा बना रहेगा। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं। हाथ को आपने जमीन के पास लाना है। पांव को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। एक मीठा मीठा सा खिंचाव वाला जो हमारा स्ट्रेच है वो आपको महसूस करना है पांव के पीछे की तरफ, जितना आप नीचे जा सकते हैं। और चाहें तो आप इस तरह से भी हल्के हल्के खिंचाव दे सकते हैं। बहुत हल्के हल्के आपको देना होता है। चलिए, अब ऊपर आ जाएंगे धीरे से और पैर को बदल लेंगे। बाएं पांव को सीधा करेंगे और दाहिने पांव को यहाँ पर मोड़ लेंगे। श्वास को भरेंगे, हाथों को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। जब आप हाथ सामने फैलाते हैं, आपके हाथ कंधे के समानांतर या उससे थोड़ा ज्यादा खुले रहते हैं, तो इस तरह से हाथों की अवस्था बनी रहेगी। पाँव को सीधा रखने का प्रयास करें। जितना आपका शरीर जा सकता है हाथों को आगे को खींचते हुए झुक जाएं। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर को आ जाएंगे और वापस से हम तितली आसन की स्थिति में चले जाते हैं। फिर पैरों को ऊपर नीचे हिलाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से आपने पैरों को पलटी मार करके
इस तरह से बैठ जाना है। सुखासन की अवस्था में मेरुदंड को सीधा रखेंगे। अब यहाँ पे आपने हाथों को बगल पे खोल लेना है। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपनी बाएं हथेली को जमीन से लगाएंगे और दाएं हाथ को बाएं तरफ को खींचेंगे ताकि अच्छा सा खिंचाव आपके दाएं वाले हिस्से पे आ जाए। पेट को हल्का सा अंदर की तरफ को खींच करके रखेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए अपने दाएं हाथ को नीचे ले आएंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिनी तरफ को झुक जाएंगे। बहुत अच्छा सा खिंचाव आपको बाएं हाथ से देना है। दाहिनी कोहनी आपकी अंदर की तरफ को मुड़ेगी, पेट को अपने अंदर को खींचना है। अब धीरे से श्वास को भरते ऊपर ले आए हाथ को और श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग ट्विस्ट करेंगे। आपने बाएं हाथ को बिल्कुल साधारण रूप में अपने जंघा के बाहर वाले हिस्से पर रख देना है, इनके दाएं जंघा के बाहर वाले हिस्से में रखना है और दाहिने हाथ को पीछे लेके जाना है। मेरुदंड को सीधा करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को पीछे को पलट देंगे। अच्छा सा यहाँ पर खिंचाव और ट्विस्ट आपको लेके आना है। फिर इसके बाद श्वास को भरते वापस से बीच में हाथों को बदल लें। दाहिना हाथ आपके बाएं जंघा के बाहर की तरफ से आएगा और बायां हाथ पीछे जाएगा। मेरुदंड को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए यहां भी आपने मेरुदंड को पीछे की तरफ घुमाना है, कंधों को घुमाना है, सिर को पीछे लेके जाना है। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे और उसके बाद आपने हाथों को सामने लाना है, घुटनों को पीछे ले जाना है। इस तरह से भरमासन की हम स्थिति में आ जाते हैं जहां पर हमारे हाथ कंधों के समानांतर पे और घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले रहते हैं। यहाँ पर आपके कंधे और कलाई एक सीध में है और घुटने और आपका कूल्हे का जो जोड़ है वो एक सीध में है। चलिए अब यहाँ से श्वास को भरते हुए पीछे से कूल्हे को ऊपर उठाएंगे, पेट को नीचे लेके जाएंगे, हृदय को नीचे लेके जाएंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे। उंगलियों को अच्छे से खोल के रखें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे ले जाएंगे, हृदय को अंदर, पेट को भी अंदर को खींचेंगे और कूल्हे को गोल घुमाते हुए पीछे की तरफ से अंदर को लेके जाएंगे। पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे हम लोग। श्वास को भरते हुए अर्धचंद्राकार की अवस्था में जाएंगे जिसमें हम कूल्हे को ऊपर उठा रहे हैं, पेट को नीचे, हृदय को नीचे, सिर को ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, हृदय अंदर। बहुत अच्छे। कूल्हे को अंदर की तरफ लाएं और पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएं। चलिए इसी अभ्यास को करते रहेंगे। श्वास को भरें, अर्धचंद्राकार अवस्था पे आए, श्वास को छोड़ते हुए अपने पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएं। दोबारा से श्वास को भरें, पीठ को अर्धचंद्राकार अवस्था में लाएं, आर्च करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए मध्य वाले हिस्से को पीठ के ऊपर को उठाएंगे, हथेली पे दबाव बनाएं। बहुत अच्छे। अब धीरे से बीच में आ जाएं, हाथों को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, पैरों की उंगली को अंदर ले जाएंगे, घुटनों को उठाएंगे, कूल्हों को ऊपर उठाएंगे। ये स्थिति हमारी अधोमुख श्वानासन की है, इसे हम पर्वतासन भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपने दाहिनी एड़ी को मैट की तरफ को दबाना है, अपने योग मैट की तरफ, और बाएं घुटने को मोड़ना है ताकि अच्छा सा खिंचाव आपके दाहिने पांव के पीछे की तरफ से आ जाए। तो इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। हाथों पे अच्छा सा दबाव दें, कंधों को उठाएं और ऊपरी शरीर को भी उठा के रखें ताकि जो आपका शरीर का वजन है ना वो कलाई की तरफ पड़े और ना ही वो कंधों पे आके रुके। चलिए पैर को बदल लीजिए, अपने बाएं पांव को सीधा करेंगे, दाहिने घुटने को मोड़ेंगे, पैर के पीछे वाले हिस्से में अच्छा सा खिंचाव आप लेके आएंगे। यहाँ पे हथेली से भी दबाव बनाएं जैसे कि पहले बनाया बता। अपने ऊपरी शरीर के हिस्से को ऊपर को उठाएंगे, हृदय को मुड़े हुए पाँव की जगह के पास में लाएंगे। चलिए पैर को एक बार और बदलेंगे, दाहिने पाँव को नीचे, बाएं पाँव के घुटने को मोड़ेंगे, अच्छा सा खिंचाव देंगे। फिर से पैर को बदल लीजिए, बाएं पाँव को सीधा करेंगे, दाहिने पाँव को मोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से धीरे से घुटनों को नीचे लेके आ जाएंगे, फिर हाथों को अंदर। अब यहाँ से धीरे धीरे उठ करके खड़े होने का प्रयास करेंगे। खड़े होकर के अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं। अब यहाँ पर खड़े होने के बाद अपने पंजों की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पर आपके पंजे जो हैं या तो कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे और या फिर मिले रहेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं खोलते हैं। मिले पंजे उनके रहते हैं जिनके जो पैर हैं वो अपने वास्तविक सही स्वरूप में बने हुए हैं, आपके पैरों में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। जिनके घुटने चिपकते हैं या बहुत ज़्यादा बाहर को फैलते हैं, उन्हें पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना होता है। इसके बाद आपको पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाना है और उन्हें अच्छे से फैलाना है। फिर धीरे धीरे एक एक करके अपनी उंगली, छोटी उंगली से लेकर के पैर के अंगूठे को धीरे धीरे जमीन की तरफ लेके जाना, अपने योग मैट पर अच्छे से चिपका लेना है। तो इस तरह से आपको पाँव के नीचे पे एक अच्छा सा जमाव आपको महसूस होगा।
फिर यहाँ से इसको बनाए रखें, जो आपको अभी महसूस हो रहा है इसे बनाए रखें। इसे हम ग्राउंडिंग कहते हैं। ग्राउंडिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है आसन के दौरान। अब यहाँ से हम लोग जगह पे ध्यान देंगे, ऊपरी जगह पे। इसे हम अंदर की तरफ घुमाएंगे, यदि आपके घुटने चिपकते हैं तो इसे बाहर की तरफ घुमाएं। फिर इस ऊपरी मांसपेशी को आपने ऊपर की तरफ को खींचना है। ऊपर की तरफ को खींचेंगे, घुटने की कटोरी को भी आपने ऊपर को खींचना है। कूल्हे को गोल घुमाते हुए इसको इसके वास्तविक स्वरूप पे लेके आना है, यानी कि यहाँ जो एक कूल्हे उठे रहते हैं इन्हें आपने गोल घुमाना है और इस तरह से सही करना है। नाभि आपकी अंदर रहेगी। इसके बाद शरीर का यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा होता है कमर का, इसे ऊपर को उठाएंगे ताकि मेरुदंड की जो हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियों में आपके जगह बननी शुरू हो जाए, वो खिंच जाए अच्छे से। कंधों को गोल घुमाते पीछे और नीचे ले आएंगे, हाथों को भी अच्छे से खींचेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। शरीर को बिल्कुल एकदम से सीधा रखेंगे, ना गर्दन को ऊपर उठने दें ना नीचे आने दें। इसके लिए आपको अपनी थोड़ी को जमीन के एकदम सीध में लेके आना है, जिससे कि आपका सिर का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम क्राउन कहते हैं, ये एकदम से ऊपर की दिशा की ओर सीधा रहेगा। तो ये स्थिति हमारी बनी ताड़ासन की। यहाँ से हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे। नमस्कार आसन में लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। चलिए आंखों को बंद कर लें एक बार और। लंबा धीमा गहरा श्वास लें और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। मन में भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। हम लोग सूर्य नमस्कार के पहले मंत्र को यहाँ पर उच्चारण करने जा रहे हैं। मेरे बाद मंत्र को दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः। चलिए साथ में दोहराएंगे। मंत्र है ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। बहुत अच्छे। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से आंखों को खोलेंगे, सामने की तरफ देखें। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। ऊर्ध्व हस्तासन की अवस्था में हाथों के अंदर और बाहर वाले हिस्से पर अच्छा सा खिंचाव देंगे। कंधों को नीचे रखेंगे, कान पे चिपकाए नहीं रखना है आपने। शरीर को, निचले शरीर को एकदम से सीधा रखना है, कड़ा बना के रखना है। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ झुकना है। जितना आप झुक सकते हैं आगे की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छे। फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आए। अब यहाँ पर पहले ध्यान देना आपको कि शरीर का जो वजन है वो पैरों के हर हिस्से में समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए। यदि आपका वजन एड़ी पे है तो इसे आगे की तरफ भी लेके जाए, यदि आगे की तरफ आ रहा है तो एड़ी की तरफ भी लेके जाए। तो ऐसे करके इसको समान रूप में बांटे। अब यदि आपके पाँव के पीछे पे जकड़न ज़्यादा है, कूल्हे की मांसपेशी में जकड़न ज़्यादा है, तो आप घुटने को मोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या मुख्य है? मुख्य है मेरुदंड को सीधा रखना। तो उसके लिए आपने सामने को देखना है। हृदय को जितना हो सकता है आगे की तरफ ला करके फैलाएंगे, खोलेंगे। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएंगे। हाथ आपके सामने भी रह सकते हैं इस तरह से, और हाथ चाहे तो इसे अंदर भी लेके आ सकते हैं। उंगलियों पे भी रह सकते हैं और हथेली को भी लगा सकते हैं। पर ध्यान रहे कि मेरुदंड को आपने जितना हो सकता है सीधा रखना है। तो अपने शरीर के लचीलेपन के अनुसार आप चाहे घुटने को सीधा रखें, आप इसे मोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे। सूर्य ऊर्जा को सक्रिय करते हुए दाहिने पांव को पीछे लेके जाएंगे। धीरे धीरे लेके जाएं। फिर दाहिने घुटने को नीचे ले जाएं। पंजे को अच्छे से खोल लें। पंजे में दबाव बनाएंगे। सामने को देखेंगे और हल्का सा ऊपर उठेंगे। कंधों को गोल घुमाएंगे, पीछे को लाएंगे और फिर वापस से हाथों को नीचे ले आएंगे। उंगलियों को अच्छे से टिका लें, सामने की तरफ देखना है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि आपका आगे वाले पांव का घुटना और टखना एक सीध में बना रहेगा। पीछे वाले पांव के पंजे पे भी दबाव बनाएं, आगे वाले पांव के पंजे पे भी अच्छा सा दबाव बना के रखेंगे, जिससे आपके पीछे वाले पांव की मांसपेशी में अच्छा सा खिंचाव आएगा, पैर के जोड़ पे अच्छा सा खिंचाव आएगा और आगे वाले पांव के भी बाहर वाले हिस्से में कूल्हे के अच्छा सा खिंचाव आएगा। बहुत अच्छे। श्वास को भरेंगे, पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर करेंगे, घुटने को ऊपर उठाएंगे, हथेली को धीरे धीरे नीचे ले आने का प्रयास करें और आगे वाले पांव को भी पीछे ले जाएं। पूरे शरीर को सीधा करेंगे हम लोग। सामने को देखेंगे। आपके हाथ कंधे के समानांतर पे खुले हुए हैं। आपके कोहनी का अंदर का हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा। पूरा शरीर सीधा रहेगा। आपका पैर, पीठ और गर्दन एक सीध में आएगी। सामने को देखने से आपका शरीर आसानी से सीधा हो जाता है। उसके बाद आप चाहें तो धीरे से नीचे देख लें। गर्दन को नीचे को झुकाना नहीं है, सीधे रखना है। अब यहाँ से धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को नीचे लेके जाएं, फिर धीरे से हृदय को ले जाएं
और फिर थोड़ी को जमीन की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। कोहनी को शरीर से चिपका लें, हथेली को भी शरीर के पास पे रखें। आपकी हथेली कंधे से थोड़ा सा नीचे हृदय के ऊपरी हिस्से से लगी रहेगी। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके कमर के निचले वाले हिस्से में किसी तरह का नावसक दबाव ना आए, और ध्यान देना है गर्दन के पीछे भी ना आए। अगर गर्दन के पीछे आपको दबाव लग रहा है तो अपनी थोड़ी को बहुत आगे ना लेके जाए, इसे हल्का सा नीचे अंदर की तरफ लेके आए। अब यहाँ से पंजों को खोल लें अच्छे से। पंजों को खोलने के बाद पंजों पे दबाव बनाओगे, कूल्हे को नीचे लेके जाओगे जमीन पे, कूल्हे पे दबाव बनाओगे आगे वाले हिस्से पे, फिर हथेली को दबाते हुए हृदय को धीरे 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 ऊपर को उठाना है। भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके आए। जरूरी नहीं आपने इतना ऊपर उठना है, आप चाहें तो हल्का सा अपने हृदय का जो ऊपरी हिस्सा है खाली इतना उठा करके भी आप स्थिति को बना सकते हैं। तो ये भी स्थिति है इसकी। यहाँ से थोड़ा और ऊपर उठ सकते हैं, वहां उठ करके रुक जाएं, और यहाँ भी आ सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपके कंधे जो हैं वो उठे ना रहें, कंधे कान से दूर नीचे रहेंगे। कोहनियां फैलनी नहीं चाहिए, कोहनियां शरीर के पास पे रहेगी। भुजंगासन की स्थिति में हमारी कोहनी भी पूरी तरह से सीधी नहीं रहती, कोहनी हल्की सी मुड़ी रहती है, ज्यादा भी मोड़ सकते हैं। पैरों को अच्छे से खींच के रखें, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करने की कोशिश करें ताकि हथेली पे कम से कम दबाव पड़े। चलिए, अब यहां से हृदय को हल्का सा नीचे लेके आएंगे, लंबा श्वास भरेंगे, हथेलियों पे दबाव बनाएंगे और शरीर को ऊपर उठाएंगे। पंजों को अंदर लेके आएंगे और घुटनों को उठाएंगे। यहां से हम जा रहे हैं अधोमुख श्वानासन की स्थिति में। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे और हाथ योग मैट के समानांतर पे खुलेंगे। हथेलियों से दबाव बनाएं पैरों की तरफ और शरीर के वजन को पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। यहां भी आप चाहें तो घुटनों को मोड़ सकते हैं। और कूल्हे वाला हिस्सा आपका मुख्य होता है। कूल्हे को जितना हो सकता ऊपर की तरफ को, आसमान की तरफ को उठाने का प्रयास करें। जितना हो सकता आसमान की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे। उंगलियों को अच्छे से फैला के रखें। उंगली के ऊपरी हिस्से और उंगली का निचला हिस्सा, इस पर दबाव बनाएंगे। कलाइयों पे दबाव नहीं आता यहाँ पे, वहां से दबाव बनाएं और अपने हाथों को बिल्कुल ऊपर को खींचें। कंधों को खोल के रखें, कंधों को कान से ना चिपकाएं, बाहर की तरफ रखें और ऊपरी शरीर को ऊपर कूल्हे की तरफ उठाएं ताकि कूल्हा और ऊपर चला जाए। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ से आपने श्वास भरनी है और धीरे से दाहिने पांव को आगे लाने का प्रयास करना। चाहे आप एक स्टेप और 2 स्टेप में ले आए या फिर दाएं पांव को ऊपर उठाएं और फिर उठा करके सीधे लेके आ जाए। जिस भी तरीके से आप ला सकते हैं अपने शरीर के अनुसार आप दाएं पांव को आगे ले आए और बाएं घुटने को धीरे धीरे नीचे और पीछे पंजे को खोल दें। इसके बाद सामने को देखेंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके आएंगे। उंगलियों पे आ जाएं अच्छे से, सामने को देखेंगे। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा आपका। आगे वाले पांव का टखना और घुटना एक सीध में बना रहेगा। पीछे पंजे को भी अच्छे से खींचेंगे, पंजे पे दबाव बनाएंगे ताकि घुटने में किसी तरह का दबाव आपके नहीं बने। यदि पीछे वाला पंजा नहीं दबता है तो घुटने पे दबाव आता है। चलिए, आगे वाले पंजे पे भी दबाव बनाएं, हृदय को सामने की तरफ उठाएं। अब यहां से श्वास को भरेंगे, पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर करेंगे, घुटने को उठाएंगे, फिर धीरे धीरे पीछे वाले पांव को आगे लेके आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए उत्तानासन में जितना आप जा सकते हैं अपने शरीर के अनुसार जाएं। घुटने को यहाँ भी आप मोड़ सकते हैं और मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से घुटनों को मोड़ लें अच्छे से, सामने को देखें, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे से ऊपर उठाएंगे, शरीर को पूरा ऊपर उठा लें, हाथ भी उठे रहेंगे। ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति में हम लोग यहाँ पे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हथेलियों को मिलाएंगे और धीरे धीरे हृदय के पास में लाएंगे। बहुत अच्छे। चलिए, अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, ऊर्ध्व हस्तासन की अवस्था में। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, उत्तानासन की अवस्था में। बहुत अच्छे। ध्यान देंगे, जैसे हमने पहले जाना था कि शरीर का जो वजन है पाँव के सभी कोनों में समान रूप से विस्तृत हो जाए। वजन विस्तृत होने के बाद फिर ध्यान देंगे कि पीठ सीधी रहे और उसके लिए चाहे आप घुटने मोड़ लें। यदि आपके पैरों के पीछे पे लचीलापन है तो पाँव सीधा रख सकते हैं, नहीं है तो घुटने को जरूर मोड़ें, नहीं तो आपका पीठ जो है, मेरुदंड जो है वो सीधा नहीं हो पाएगा। अब यहां से हाथों को थोड़ा अंदर ले आए, दाएं पांव पे संतुलन बनाएं और चंद्र ऊर्जा को संचालित करते हुए बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे, बाएं घुटने को नीचे ले आएंगे, पंजे को खोलेंगे धीरे से, पंजे पे अच्छे से दबाव बनाएं,
फिर आगे वाले पंजे पे दबाव बनाएंगे और सामने को देखेंगे, धीरे से थोड़ा सा हृदय को ऊपर उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आए, उंगलियों को फिर से नीचे टिका लेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। यह है हमारा अश्व संचालन आसन। अब यहां से धीरे से आपने पीछे वाले पांव के टखने को अंदर लाना है, घुटने को मोड़ना है, हथेली को नीचे ले जाकर के आगे वाले पांव को धीरे धीरे पीछे ले आना है, पूरे शरीर को सीधा कर देंगे। आपका पैर, पीठ और गर्दन एक सीध में आ जाएगी। हाथों को मजबूती से बना के रखें। आपके हाथों का जो अंदर का हिस्सा है, कोहनी का अंदर का जो हिस्सा है, वो एक दूसरे को देखेगा। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को नीचे लेके जाएं, हृदय को और थोड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास करें। अपने शरीर के अनुसार आप अवस्था में बहुत ही धीरे धीरे आप जा सकते हैं। अब यहां से हथेली को शरीर से चिपका ले, कोहनियां भी शरीर के पास चिपकी रहेगी। बहुत अच्छे, ध्यान रखें गर्दन में किसी भी तरह का अनावश्यक दबाव ना आने दें। अब पंजों को खोलें, अच्छे से खींचें, फिर कूल्हे को गोल घुमाते हुए नीचे लेके जाएं, फिर हथेली से दबाव बनाएं, श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे हृदय को उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आएं। पंजों को पीछे को खींचेंगे और हृदय को सामने की तरफ खोलने का प्रयास करेंगे, कोहनी को मोड़ के रखेंगे और शरीर से चिपका के रखें। बहुत अच्छे, भुजंगासन की स्थिति में। अब यहां से हल्का सा हृदय को नीचे ले आएंगे, श्वास को लंबा भरेंगे और फिर कूल्हों को ऊपर को उठाएंगे, धीरे 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 अवस्था में जाएंगे। यह है हमारा अधोमुख श्वानासन। हाथों से दबाव बनाएं और शरीर के वजन को पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। पांव आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले हुए हैं और आपके हाथ योग मैट के समानांतर पे खुले हुए हैं और आपकी दृष्टि पैरों के बीच से होते हुए पीछे को जा रही है। उंगलियों को अच्छे से खोल के रखें, अपने उंगली के ऊपरी और निचले वाले हिस्से से दबाव बनाएं, कलाइयों से दबाव नहीं बनाना है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। हाथों को जितना हो सकता है खींच के रखेंगे और अपने ऊपर वाले धड़ वाले हिस्से को भी अपने कूल्हे की तरफ खींचें। यहाँ पर भी आप घुटनों को चाहें तो मोड़ सकते हैं, पीठ को सीधा रखना ज़्यादा अनिवार्य है। चलिए अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। श्वास को भरें, हल्का सा घुटनों को आप मोड़ सकते हैं, तब अपने बाएं पांव को उठा लें या फिर बाएं पांव को ऊपर उठा करके भी आप आगे लेके आ सकते हैं। तो जैसे भी आपके लिए अवस्था बनती है, जो अवस्था आपके लिए सहायक है, उसके अनुसार आप धीरे धीरे अपने बाएं पांव को आगे लाएं, फिर दाहिने पांव को नीचे ले आएं, पंजे को अच्छे से खोल लें और सामने को देखेंगे। सामने को देखने के बाद हृदय को हल्का सा उठा के कंधों को गोल घुमाएं पीछे और नीचे ले आएं, फिर से उंगलियों को नीचे टिका लें। पाँव के जो नीचे वाला हिस्सा जो भी आपका जमीन से लगा हुआ है उस पर दबाव बनाएं और खासकर पीछे वाले पाँव पर जरूर बनाएं ताकि घुटने पे किसी भी तरह का आपको दर्द या दबाव ना महसूस हो। चलिए अब यहाँ से पीछे वाले पंजे को अंदर करेंगे, घुटने को उठाएंगे, श्वास को भरते हुए पीछे वाले पाँव को आगे लेके आएंगे सामने की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकते चले जाएंगे। अब यहाँ पर वापस से ध्यान रखना है कि मेरुदंड को सीधा रखना है। अपने शरीर के अनुसार इस आसन की गहराई में जाएं। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने की तरफ से ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को मिलाएंगे और हृदय के सामने लेके आएंगे। तो इस तरह से हमने 12 आसन पहले किए थे, 12 आसन अब किए हैं। तो 12 आसनों को जब हम लोग 2 बार कर लेते हैं इस तरह से, तो हमारा सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूर्ण हो जाता है। चलिए अगले चक्र की तैयारी करेंगे जल्दी से। अब यहाँ पर मैं निर्देश कम दूंगा और श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो श्वास के साथ में हम लोग पूरे अभ्यास को जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर नमस्कार अवस्था में आ जाएं और एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, साथ में लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब लंबा श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, लंबा श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, लंबा श्वास लेते हुए दाएं पांव को पीछे ले जाएं, घुटने को नीचे, हृदय को ऊपर। अब श्वास को रोक करके आगे वाले पांव को पीछे ले जाएं, शरीर को सीधा रखेंगे सीध में। अब श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी को जमीन के पास में ले जाएंगे। बहुत अच्छे। पंजे को खोलें, कूल्हे को नीचे ले जाएं, श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएंगे। अब धीरे से नीचे को आए, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हे को ऊपर उठाएंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए दाएं पांव को आगे ले जाएं, हृदय को सामने की तरफ से उठाएंगे, घुटने को नीचे रखें पीछे वाले को, पंजे को भी खोलें और फिर हृदय को उठाएं। बहुत अच्छे।
चलिए पीछे वाले पाँव को आगे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे जितना आप जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर उठेंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस से हाथों को जोड़ लेंगे और हृदय के सामने लाएंगे। बहुत अच्छे। चलिए इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे चक्र को पूर्ण करने के लिए। यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास को भरते हुए बाएं पांव को पीछे ले जाएंगे, घुटने को नीचे, पंजे को खोलेंगे और हृदय को उठाएंगे। अब श्वास को रोकेंगे, आगे वाले पांव को पीछे, पूरे शरीर को सीधा कर देंगे उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में। फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी को जमीन पे ले जाएंगे। अच्छा, श्वास को भरेंगे, पंजे को लेंगे, कुल्ले को नीचे और हृदय को उठाएंगे, भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। आप यहां से हाथों पे दबाव बनाएं, कूल्हे को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए जितना हो सकता है कूल्हे को ऊपर को लेके जाएंगे, शरीर के वजन को पैरों की तरफ। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए बाएं पांव को उठा करके आगे लाएंगे, दाहिने घुटने को नीचे, हृदय को खोलेंगे। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाले पांव को आगे और आसन की गहराई पे जाएंगे, जितना आप आगे झुक सकते हैं झुकें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेली को मिलाएं और हृदय के पास में लेके आएं। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने योग मैट में आकर के बैठ जाएंगे। बालासन की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं, जिसमें आपके पैरों के अंगूठे मिलेंगे और घुटनों के बीच में आपने उचित दूरी बनानी है। योग मैट के समानांतर पे भी आप घुटनों को खोल सकते हैं। फिर धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाएं, शरीर को आगे की तरफ खींचते हुए पूर्ण रूप से आपने झुक जाना है और माथे को जमीन से लगा लेना है। तो इस तरह से आपने बालासन की अवस्था में आकर के विश्राम लेना है। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पर विश्राम करने के बाद धीरे धीरे सिर को उठाएंगे और ऊपर आकर के बैठेंगे। फिर यहाँ से आपने अपने पैरों को सामने को खोलना है और पीठ के बल आराम पूर्वक लेट जाना है। शवासन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। शवासन के लिए पहले आपने पंजों को नीचे जमीन पे ही लगा के रखना है, हाथों को खोल लें, हथेली आपकी ऊपर की तरफ और उंगलियों को हल्का सा मोड़ के रखेंगे। फिर यहाँ से अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे, इसके एड़ी की तरफ से खिंचाव दें और पंजे को बाहर को पलटा दें। फिर खोलते हुए इसे नीचे योग मैट के बाहरी कॉर्नर पर लेके जाएं। फिर यहाँ से बाएं पांव को ऊपर उठाएं, एड़ी को सामने को खींचें, फिर बाएं पंजे को पलटाएं और इसे योग मैट की जो दूसरा छोर है उसकी ओर लेके जाएंगे। इस तरह से बाहर की तरफ खोल दें। आप पाँव को पूरा ढीला छोड़ दें। अपने कंधों को भी गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आएं और हृदय वाले हिस्से को आगे की तरफ से फैला लें। आंखों को धीरे से बंद कर लें और अपना ध्यान पूरे शरीर पे लेके जाएंगे। पैरों के तलवों से एक एक करके अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर आराम की अवस्था में जा रहा है। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। श्वास की प्रक्रिया को महसूस करेंगे कि किस तरह से श्वास नाक से होते हुए पेट तक आ रहा है और लंबा धीमा गहरा श्वास पेट से होते हुए नाक के द्वारा बाहर जा रहा है। इस तरह से शरीर के बाद श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। कुछ श्वास तक यहाँ पर ध्यान बनाए रखेंगे और इसके बाद अपने शरीर को पूरा का पूरा ढीला छोड़ देंगे और धीरे धीरे अपने मन मस्तिष्क को शून्यता की तरफ लेके जाएंगे। किसी भी तरह का विचार अपने मन में ना आने दें। किसी भी तरह की आवाज़, चाहे वो आपके अंदर की हो चाहे वो बाहर से आ रही हो, किसी भी आवाज़ से जुड़े नहीं। मन मस्तिष्क को शांत रखें, आवाज़ों को आने दें और जाने दें।
स्वयं को पूर्ण विश्राम की अवस्था में बने रहने दें। अब चाहें आप इस स्थिति में 5 मिनट तक रह सकते हैं या 10 मिनट या फिर 15 मिनट तक भी आप इस अवस्था में अपने समय के अनुसार, शरीर के अनुसार आराम पूर्वक विश्राम कर सकते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।